रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ विश्व आदिवासी दिवस। पोड़ैयाहाट प्रखंड परिसर में आयोजित किया गया कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति व अस्मिता की रक्षा के लिए वक्ताओं ने आदिवासी एकजुटता व सांगठनिक क्षमता पर दिया जोर। प्रखंड परिसर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को आदिवासी समाज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि दुनिया को जीतना है तो हाथ में कलम लो और शिक्षित बनो। वहीं बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू ने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में आदिवासी समाज में संगठन काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। हम जब तक अपनी संगठन को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। सिर्फ आदिवासी दिवस मनाने से नहीं होगा, बल्कि इस दिवस के पीछे छुपे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा, तभी हमारा समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। आदिवासी दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आदिवासी बालिकाओं ने आदिवासी संगीत पर जमकर नृत्य किया और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। क्या महिला क्या पुरुष सभी आदिवासी परिधानों में पहुंचे हुए थे। मंच पर विधायक प्रदीप यादव व फुलेश्वर मुर्मू तथा अन्य लोगों ने संत फ्रांसिस से टॉप आए आदिवासी छात्र को सम्मानित वो पुरस्कृत किया। मंच पर ही विधायक निधि से बनने वाले प्रखंड परिसर में सीधो कानून की प्रतिमा एवं भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास भी किया गया। ये लोग आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का हक अधिकार छीनने वाले लोग हैं। इनसे भला आपका हो नहीं सकता। इसीलिए आज की राजनीतिक चुनौतियों को भी पहचानने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पढ़िए, आप लिखिए, आप आगे बढ़िए, लेकिन राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल हुनर ये भी आवश्यक है। पॉलिटिकल पहचान करने की आवश्यकता है आपको, वरना आप लड़ते लड़ते थक जाओगे। अपने लोगों की पहचान नहीं होगी तो फिर अपने लोगों को पहचान नहीं पाओगे। मैं गया था आदिवासी हॉस्टल, जाते रहता हूं। एक लड़के से एक बच्चे से संबंध कभी है, कभी दूर करने के नियम भी बने हैं, अब तक हुआ नहीं। अगर इस विधानसभा को आपने सुना होगा तो अपनी सरकार से मैंने खुद कहा है, मुख्यमंत्री जी खुद उठ के कहे कि थोड़ी देरी हुई है। देरी के कारण सबको पता है कि 2 महीना सरकार चलती है, 3 महीना जेल में भेज दिया जाता है। बोला इस कारण देरी हुई है, लेकिन कानून पास हो गया है कि आदिवासी हॉस्टल जो छात्रावास है वो मॉडर्न छात्रावास बनने के सारे पैसे भी आए हुए हैं। यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था भी आदिवासी हॉस्टल कब सरकार करेगी, ये भी कानून पास हुआ है, भले लागू नहीं हुआ है। जरा जोरदार ताली तो आपकी बजनी चाहिए कि आदिवासियों के हॉस्टल में भोजन की व्यवस्था होगी। ये अभी ये प्रारंभ नहीं हो पाया। प्रारंभ नहीं होने के कारण के पीछे भी कारण क्या है? कारण वही है कि हमें कोई परेशान करता है कि अच्छे कामों को ना कर पाए, अच्छी चीजों को नहीं कर पाए, रेंगे होड़ का, चाचे होड़ का काम ना हो, उसके लिए परेशानी है। क्या यह दुनिया को पता नहीं है कि हेमंत सोरेन एक आदिवासी लड़का पूरे झारखंड का नेतृत्व करता है। वो आदिवासी समाज के लड़के हैं। उस आदिवासी समाज के लड़के की क्या गलती थी? जबरदस्ती उसे जेल क्यों भेजा गया? उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही था कि वो आदिवासियों का काम करता था, वो गरीबों का काम करता था, वो किसानों का काम करता था। बस गलती उसकी इतनी ही थी। आज तो कोर्ट ने कह दिया कि ईडी ने जो केस किया है हेमंत सोरेन पर वो गलत है, वो झूठा है, वो राजनीतिक दबाव में केस किया गया है। इन चीजों को समझना होगा कि आदिवासी समाज को दबाने के लिए कौन आगे आ रहा है, कौन आदिवासी समाज को दबा रहा है। बहनों भाइयों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई किसी भी समाज को आज की तारीख में लड़ना होगा। अपने हक और अधिकार की बात तभी आपकी पकेगी, तभी आपकी बनेगी। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए इन तमाम बातों के साथ मैं फिर से आपसे निहोर करूंगा, विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि मैंने कहा कि
कुछ चीजें जो आपको हाथ में लेना चाहिए ताकि दुनिया की चुनौती को सामने आप खड़ा हो सके, वो एक ही चीज है जो नेशनल मंडेला ने कहा, दुनिया के आदिवासी के बड़े नेता है, उससे बड़ा नेता नहीं हुआ, जिसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा गया कि दुनिया को यदि जीतना है तो तुम्हें हाथ में कलम लेना होगा, शिक्षित होना होगा। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। इसलिए आज ये विचार करने की जरूरत है कि हमें एजुकेट होना होगा, हमें शिक्षित होना होगा, बच्चों को स्कूल भेजना होगा, बच्चों को कॉलेज भेजना होगा। इसमें अगर हम आगे आएंगे तो फिर दुनिया को जीत सकेंगे। एक हेमंत नहीं, सैकड़ों हेमंत समाज में पैदा होगा जो केवल आदिवासी का नहीं पूरे समाज का नेतृत्व करेगा, पूरे समाज को आगे दिशा दिखाएगा। इसकी जरूरत है। और कुछ चीजें जो बुराइयां हैं, बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बरसात का समय सांप सबसे अधिक आज के दिनों में निकलता है। कोई सांप काट ले आज, हम इतने अंधविश्वासी है कि आज हॉस्पिटल नहीं आते। हम वही ओझा गुनी के फेरा में अपने बच्चों का, अपने परिजनों का जान गंवा देते हैं। इस अंधविश्वास से हमें आगे निकलना होगा। इस अंधविश्वास को आदिवासी समाज को छोड़ना होगा। जो बात अभी वीडियो साहब ने कहा कि अप टू डेट होना होगा, सॉफ्टवेयर भी कहता है कि समय समय पर अप टू डेट हो जाओ। तो यह जो अंधविश्वास है, ओझा गुनी के फेरा में डाइन कह करके परिवार के परिवार मारे जाते हैं। इन चीजों से ऊपर उठना होगा। और फिर शराब जो नशा जो हमें बर्बाद करती है, कितनों को बर्बाद किया, उससे भी हमें ऊपर उठना होगा। ये सारी चीजें, ये सब संकल्प लेने की जरूरत है। और जो जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा आवश्यक है। जिस एसपीटी सीएनटी एक्ट की हम बात करते हैं, क्या एसपीटी सीएनटी एक्ट हमारे हाथ में यूं ही आया है? एक लंबे संघर्ष के बाद आया है, लंबी कुर्बानी के बाद आया है। उसे भी कुछ लोग साजिश के तहत बदलना चाहते हैं। इसकी भी जरूरत है बचाने की। यह ना बचा तो फिर आप भिखमंगे हो जाओगे। अगर आज कुछ बचा है समाज, गरीब लोग, उस कानून के कारण बचा हुआ है। कई चीजें हैं, लंबी चर्चा होगी, मैं उस चर्चा की ओर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि पॉलिटिकल कंसेप्शनेस, यानी राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक बुद्धि, राजनीतिक ज्ञान, ये आवश्यक है कि कौन अपना कौन पराया, उसकी पहचान करने की जरूरत है। वरना बीच मैदान में तक जाओगे। इन चंद बातों के साथ तमाम लोगों को यहाँ बैठे हुए खड़े तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को इस आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जोहार।